सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 5th वीडियो होने वाला है फ्लटर फ्लो विद फायरबेस सीरीज का। और इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आप अपने कलेक्शन के डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अपने कलेक्शन के डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने देखा था कि भाई कलेक्शन में डेटा को ऐड कैसे करना है, और आज हम बात करेंगे कि उन्हीं डेटा में अगर हमें कुछ अपडेट करना हो या उस डेटा को एडिट करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में क्या होगा, प्री फिल्ड वैल्यूज आएंगी। अब आपको कि भैया आप ये क्या कह रहे हो, फॉर्म बनाएंगे प्री फिल्ड वैल्यू आएगी। समझो पहले, अभी तक देखो एक लिस्टिंग पेज आ रही है, नीचे लिस्टिंग आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इस पे अगर कोई क्लिक करे तो उसको एक फॉर्म वाले एडिट पेज पे ले जाएं, जहां पे जो भी उसकी वैल्यू पहले से है वो प्री फिल्ड हो, और अगर उस फॉर्म में मैं कुछ भी एडिट करूं और अपडेट करूं तो वो मेरी वैल्यू अपडेट हो जाए। ठीक है, करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे एक एडिट पेज बनाऊंगा। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक एडिट पेज बनाया और मैं करता हूँ क्रिएट। ठीक है, अब इसमें मैं ऐप बार ले लेता हूँ जिसमें बैक बटन भी हो, और इसका मैं नाम देता हूँ एडिट पेज। ठीक है, अब देखो मेरे को इसमें एक फॉर्म चाहिए जिसमें मैं प्री फिल्ड वैल्यू शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लॉगिन वाले पेज को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस फॉर्म को किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाऊँगा अपने एडिट पेज पे, और सिंपली यहाँ पे मैं शो करता हूँ पेज। ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इस पे जो भी सबमिट पे एक्शन लगे ना उसको हटा देते हैं, क्योंकि इन एक्शन की जरूरत नहीं होगी, हम इस पे खुद का एक्शन लिखेंगे। ठीक है, एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं। और टेस्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, लॉगिन पेज पे ना इसको रीडायरेक्ट करा देता हूं एडिट पेज पे, मतलब इस कंटेनर पे, इन लिस्टिंग पे अगर कोई भी क्लिक करे तो वो डिटेल पेज पे या उसके एडिट पेज पे चले। मैं डिटेल पेज गलत बोल रहा हूँ, उसके एडिट पेज पे चले जाना चाहिए। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, उस कंटेनर पे क्लिक करके एक एक्शन लगा देते हैं नेविगेट का, जिसको हम एडिट पेज पे नेविगेट करवा देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस सिंपली इतना चीज को हम टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। मैं सिंपली टेस्टिंग मोड पे क्लिक करता हूँ, ये यूजुअली थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। अब देखो हमारा टेस्टिंग मोड ओपन हो चुका है, और जैसे ही मैं इस लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा ये उसके एडिट पेज पे चला जाएगा। मैं बैक आता हूं, अगर मैं कोई भी लिस्टिंग पे क्लिक करूं तो मैं उसके एडिट पेज पे चला जाऊं। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी लिस्टिंग पे क्लिक करूं उस लिस्टिंग के डेटा को मैं इस फॉर्म में प्री फिल्ड वैल्यू शो कराऊं। मतलब अगर मैं राहुल कपूर वाले पे क्लिक करूं तो उसमें राहुल कपूर पहले से ही इनिशियल वैल्यू में प्री फिल्ड हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही होता है ना। अगर मैं अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को एडिट करता हूं तो जो मेरी पहले से डेटा सेव है वो प्री फिल्ड वैल्यू में दिखती है ना, तो मैं वही कराना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं क्लिक करूं तो प्री फिल्ड वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा को पास करेंगे। मैं जिस भी लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा उसका डेटा अगले पेज पे पास करूंगा और वहां से वैल्यू फैच करके इस फॉर्म में शो करा दूंगा। एज सिंपल एज दैट। कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखो मैं गया अपने एडिट वाले पेज पे, और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर डिफाइन करूंगा कि भाई इस पेज पे जब भी कोई आएगा तो एक पैरामीटर लेके आए। तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ ऐड। अगर आपने कैसे डेटा एक पेज को दूसरे पेज पे पास करते हैं, अगर इसको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है पैरामीटर का नाम बताओ, मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ, सिंगल यूजर, कुछ भी दे सकते हो। इसके टाइप में हम देंगे डॉक्यूमेंट, क्योंकि कलेक्शन में जो है डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव होता है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज करूंगा। अब ये कह रहा है डॉक्यूमेंट तो ठीक है, बट कौन से कलेक्शन से डेटा आप मंगा रहे हो। मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया, मैंने कहा पर्सनल डिटेल्स से। मैंने सिंपली इस पे क्लिक करके मैं करूंगा कंफर्म। अब क्या करना है हमें, जब भी यूजर इस पेज पे आ रहा है, हम वहां पे नेविगेट एक्शन हमने लगा रखा है ना, तो वहां पे हम डेटा भी पास करेंगे। इसी डेटा को मैं सिंपली जाऊंगा लॉगिन पेज पे, और जहां पे हमने एक नेविगेट एक्शन लगा रखा था मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूं। अब देखो नेविगेट एक्शन तो लगा रखा है, बट जो हमने पैरामीटर वहां पे डिफाइन किए वो हमें यहाँ पे पास भी तो करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली पास पे क्लिक करता हूं, और मैं कह रहा हूं जिस भी लिस्टिंग पे क्लिक हो जाए उसका पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूंगा, उसका डॉक्यूमेंट ले जाए। मैं इसको करता हूं कन्फर्म। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने पैरामीटर वाला तो समझ में आ गया ना, जहां पे हमने पैरामीटर डिफाइन किया था। अब देखो मैंने यहाँ पे नेविगेट एक्शन लगाया और मैंने कहा जिस पे भी क्लिक हो पर्सनल डिटेल पे, मैं इसको रिमूव करता हूं, जिस भी डॉक्यूमेंट पे वो क्लिक करे, लिस्टिंग पे क्लिक करे, उसका पूरा डॉक्यूमेंट, एक फील्ड नहीं, दो फील्ड नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट ले जाओ अगले पेज पे। मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इस पे करता हूं कंफर्म। अब क्या होगा, जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा एडिट पेज पे, जैसे ही वो आएगा तो हमारे पास क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट होगा डेटा का। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में प्री फिल्ड डेटा शो करा देना है। बहुत सिंपल है। देखो अभी अपडेट का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है,
अभी कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है कि एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा कैसे पास करना है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है क्योंकि नेविगेट करके डेटा ला रहा होगा इस पेज पे। अब देखो मैं जैसे नेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू में जाके अपने पेज पैरामीटर के अंदर सिंगल यूजर के नाम से जो मैंने पैरामीटर बनाया था उसको मैं चूज करूंगा और इसमें मैं चूज करूंगा गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और नेम चूज कर दूंगा मैं, और मैं करता हूं कंफर्म, और इसी को कंफर्म करके मैं सब में पेस्ट कर दूंगा। मैंने एज पे क्लिक किया और मैं इस पे पेस्ट करता हूं, बट इसमें नेम नहीं एज आएगा। सेम जेंडर वाले में भी क्या होगा, ड्रॉप डाउन से मैं जेंडर चूज कर दूंगा। सेम जो ये चेकबॉक्स होगा उसमें भी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो भी इस प्रॉपर्टी से आएगी, हैज़ लाइसेंस से। मैं इसको करता हूँ कन्फर्म और इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि अब हम अगर कोई भी लिस्टिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका डेटा हमें फॉर्म में प्री फिल्ड होकर शो हो रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं, सॉरी इंस्टेंट रिलोड करते हैं और आपको हमें डेटा शो हो जाएगा। अब देखो ये लोड हो चुका है। अब मैं जैसे ही राहुल कपूर वाले डेटा पे क्लिक करता हूं तो राहुल कपूर एज 99, जेंडर मेल, डू यू हैव एनी लाइसेंस, ये अनचेक है। इट मीन्स राहुल कपूर के पास लाइसेंस नहीं है। मैं इसको बैक करता हूं। अगर मैं मनीष पे क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पे मनीष एज 18, मेल, डू यू हैव लाइसेंस, नो बिकॉज मनीष डोंट हैव एनी लाइसेंस। अब जिसके पास लाइसेंस है उस वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी चेक होगा। ठीक है, तो हमने एक स्टेप तो कर लिया है कि उसका जो फॉर्म है प्रीफिल्ड फॉर्म वो हमने दिखा लिया है। अब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है, जो भी इसमें एडिट करे, मैं राम मोहन लाल करता हूं और मैं जैसे ही सबमिट करूं तो हमें एक एक्शन कॉल करा देना है अपडेट डॉक्यूमेंट का और ये डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। करना कैसे, सिंपली चलते हैं अपने सबमिट बटन पे, या इसको मैं नाम देता हूं सेव। मैं सिंपली इसको नाम देता हूं सेव। ठीक है, और इस बटन पे क्लिक करके मैं एक एक्शन लगाऊंगा जिसको बोलते हैं हम अपडेट डॉक्यूमेंट का, और मैं यहां पे रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस मतलब भाई देखो अब ये कह रहा है मैं कर तो दूंगा, मैं पर्सनल डिटेल कलेक्शन में डेटा को अपडेट कर तो दूंगा, बट किस डेटा को करना है, मुझे रेफरेंस तो दो। तो देखो जो भी हम पैरामीटर में डॉक्यूमेंट ले रहे हैं ना उसमें एक रेफरेंस होता है। मैंने इस पर क्लिक किया और सिंगल यूजर चूज किया। अब इसमें हमें गेट डॉक्यूमेंट करना है और हम नेम एज जेंडर हमने सेट कराया था ना अभी फॉर्म में, बट इसमें एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस मतलब आप ऐसा समझो कि एक एड्रेस होता है हर डॉक्यूमेंट का, कि उस कलेक्शन में कि उसका उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस क्या है। जब वंस हम इसको रेफरेंस दे देंगे, ये क्या करेगा, उस एड्रेस पे जाके उस डेटा को अपडेट कर देगा। मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी फील्ड्स थे मेरे कलेक्शन में उसको सेट करा दूंगा। अब बात थी नेम की, तो नेम में कौन सी वैल्यू आ जाए, जो यूजर इस फॉर्म में फिल कर रहा है। तो मैं जाता हूं सिंपली उस वहीं पे और नेम में अपने विजिट स्टेट में जाके उस नेम वाले टेक्स्ट फील्ड को चूज कर दूंगा। सेम यही मैं रिपीट करूंगा सभी के लिए। एज के लिए भी मैं क्लिक करता हूं वेरिएबल से, देखो आप स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हो, बट हमें फॉर्म से उठाना है तो मैं इसलिए विजिट स्टेट से जाके उसके टेक्स्ट फील्ड को चूज कर रहा हूं। एज में मैंने एज को चूज किया और जेंडर में जाके मैं फिर से फॉर्म के जेंडर वाले टेक्स्ट फील्ड को चूज करूंगा। और लास्ट बचा है हैज़ लाइसेंस। तो हैज़ लाइसेंस में क्या है, मैं उस चेकबॉक्स को चूज कर दूंगा। मैं सिंपली जाता हूं फ्रॉम वेरिएबल और विजिट स्टेट में जाके मैं हैज़ लाइसेंस वाले चेकबॉक्स को क्लिक कर दूंगा। वंस ये एक्शन कंप्लीट हो जाए, मैं एक और एक्शन लगाऊंगा जो लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिक पहुंच जाए। नेविगेट का लॉगिन पेज, लॉगिन पेज हमने डमी के लिए नाम दे रखा है, वैसे लॉगिन पेज है नहीं, वो तो सारा काम उसी से हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा वो एक्शन कॉल हो जाएगा नेविगेट टू लॉगिन पेज और हम मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। अब लास्ट चीज़ आती है कि हमें इसको एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो भी हमने रायता फैलाया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली इसको इंस्टेंट रीलोड करता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और लोड होने के बाद हम ऐप को हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, हमारा ऐप लोड क्यों नहीं हुआ भाई, मैं फिर से इंस्टेंट लोड करता हूँ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो। देखो ये लोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे राम मोहन पे क्लिक करता हूँ। राम मोहन की प्रीफिल्ड डेटा आ गया है। अब मैं राम मोहन लाल कर देता हूँ। मैं जैसे इसको सेव करूँगा, सेव होने में थोड़ा सा टाइम लिया और यहाँ पे राम मोहन लाल हो चुका है। मैं इसकी एज को 67 से 16 कर देता हूँ, उसको जवान बना देते हैं। मैं सिंपली 16 कर दे रहा हूँ। और अब ये 16 साल का हो चुका है। ठीक है, अब मैं
मनीष को मेल से फीमेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके जेंडर को जाऊँगा और मेल से जाके मैं इसको फीमेल कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। डू यू हैव एनी लाइसेंस, लाइसेंस नहीं होगा, और मैं इसको करता हूँ सेव। अब मनीष क्या है, अब मनीष एक लड़की है। पहले क्या था, वो लड़का था, तो हमने एक क्लिक में मनीष को लड़के से लड़की बना दिया, ठीक है। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट को सीखते हो ना, तो आपके बहुत ही पावर आ जाती है, जिनसे आप ऐसे बड़े बड़े काम को भी कर सकते हो कि आप एक क्लिक में लड़के को लड़की बना दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे आप कलेक्शन के डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, उससे तो मेरी पर्सनल दुश्मनी है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।